साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय संगठन के चुनाव चल रहे हैं और क्योंकि संगठन के चुनाव को लेकर तमाम वे लोग जो जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं या प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में तमाम लोग इस समय दिल्ली और लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। मंडल अध्यक्ष को लेकर अभी तक 750 मंडल अध्यक्ष की सूची जारी कर दी गई। अब जिला अध्यक्ष की बारी है। ये माना जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की सूचना जारी कर दी जाएगी। जो अध्यक्ष बनने हैं उन सबके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, सबकी सूची चस्पा कर दी जाएगी। इस समय के हालात पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये है कि तमाम वे सब बड़े नेता जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की दौड़ में है, सब लोग अपने अपने जो उनके रसूखात हैं, जो बड़े नेता हैं, उन सबके संपर्क में हैं और शाम दाम दंड भेद के साथ में जो भी कर सकते हैं पॉलिटिकल, वो अपने हक में फैसला कराने के लिए लगातार वीआईपी के साथ घूम रहे हैं। मैं अगर मेरठ की बात करूं, चूंकि मेरठ बड़ा सेंटर है, मेरठ में क्षेत्रीय कार्यालय भी है और यहाँ चूंकि मेरठ का परसेप्शन पूरे वेस्ट यूपी को प्रभावित भी करता है। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में इस समय जो जिला अध्यक्ष की दौड़ में है, मैं नाम मतलब इस समय जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष है शिव कुमार राणा दूसरी बार जिला अध्यक्ष है। इनके अलावा अजीत चौधरी है। अजीत चौधरी पहले युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके, एक बार जिला कमेटी महामंत्री रह चुके। मैं बात करूं संदीप प्रधान की, संदीप प्रधान बाईकास्ट गुजर है। संदीप प्रधान भी यहाँ जिले में महामंत्री रह चुके हैं। मैं बात करूं हरबीर पाल की, तो चूंकि हरबीर पाल ओबीसी वर्ग के जो ओबीसी मोर्चा उसके वेस्ट यूपी के अध्यक्ष भी हैं और बड़े नेता, बहुत पुराने नेता हैं अति पिछड़ा वर्ग से। समीर चौहान भी यहाँ युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं जिले के। जितेंद्र सतवाई भी इस कतार में है। जितेंद्र सतवाई शिवाल खास से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। विनोद चौधरी की बात करूं तो विनोद चौधरी भी जिले में उपाध्यक्ष रहे। हरीश चौधरी, चूंकि हरीश चौधरी बहुत लंबे समय से बीजेपी की कोर कमेटी में है, वो जिले की कार्यकारिणी में रहते हैं। उनकी भी बहुत पक्का दावेदारी है और माना जाता है कि प्रदेश में उनकी संघ में अच्छी पकड़ है। नरेश त्यागी हैं, वो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और लंबे समय बीजेपी से जुड़े हुए हैं। योगेश त्यागी हैं। भंवर सिंह हैं। भंवर सिंह त्यागी यहाँ के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर के छोटे भाई हैं और लगातार जिला कार्यकारिणी बने हुए हैं। अभी भी जो जिला कार्यकारिणी उसमें महामंत्री के पद पे हैं। बलराय डूंगर हैं, वो गुर्जर नेता हैं, वो भी लगातार उनकी, अगर मैं विश्व परिषद की बात करूं, बजरंग दल की बात करूं, वहां से निकल के आए, वहां उनकी गहरी पैठ है भाजपा के संगठन में। देवेंद्र गुर्जर ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और देवेंद्र गुर्जर की मजबूत पैठ है। जब जब चुनाव होता है तो चुनाव में उन्हें एज ए गुर्जर बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है, तो उनकी भी प्रमुख दावेदारी है। अब एक बार इस पे भी गौर करना चाहूंगा कि कौन किसके संपर्क में है। संजीव बालियान अभी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी यहाँ लाभी बहुत मजबूत है। ये माना जा रहा है कि एक साल पहले जब यहाँ शिव कुमार राणा जिला अध्यक्ष बने तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए थी कि सरदना विधानसभा में कुछ नाराजगी थी, अगर जिला अध्यक्ष बन जाएंगे तो ठाकुर लाभी उनके साथ आ जाएगी, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब चूंकि उन्हीं के एक बार फिर शिव कुमार राणा, फिर एक बार फिर डॉक्टर संजीव बालियान के संपर्क में है और वो पूरी वीटो पावर लगाए, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में इस समय संजीव बालियान है। क्योंकि जब उन्होंने शिव कुमार राणा को जिलाध्यक्ष बनाया तो दूसरे और बहुत सारे दावेदार थे। अजीत चौधरी भी दावेदार थे, संदीप प्रधान भी दावेदार थे, हरबीर पाल भी दावेदार थे। अब तमाम उन लोगों की बात करें तो अभी वो असमंजस की स्थिति में है। संदीप प्रधान को भी उन्होंने कहा है, अजीत चौधरी को भी कहा है, शिव कुमार राणा को भी उन्होंने कहा है, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में है कि अभी कि जिसके पक्ष में खड़े होकर बोलेंगे कहीं दूसरा विरोध में ना हो जाए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है विमल शर्मा और हस्तिनापुर के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक, वो लगातार, अगर मैं बात करूं जैसा कहा जा रहा है, जो पब्लिक डोमेन में बात चल रही है, वो लगातार अजीत चौधरी समीर चौहान के संपर्क में है, वो मतलब उनके पक्ष में है। लगातार वो प्रेशर बना रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गौरव चौधरी, उनका भी लगातार प्रेशर है कि ऐसा बताया गया है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता कि कौन किसके संपर्क में है, लेकिन जो जिसके ग्रुप के होते हैं वहां लगातार संपर्क होता है। अगर मैं यहाँ के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज की बात करूं तो धर्मेंद्र भारद्वाज भी कहीं ना कहीं वो भी शिव कुमार राणा के उसमें संपर्क में है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ऊर्जा मंत्री हैं। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और शिव कुमार राणा की एक बार बहुत गहरी पैठ होती थी, हालांकि अभी भी है, कोई बात नहीं बिगड़ी, वो भी संपर्क में है अभी भी। लेकिन महानगर की जो चुनाव है, जो महानगर में जो महानगर अध्यक्ष बनने हैं, इस समय वो वहां भी वापों की स्थिति में वहां भी है, उनके दो चार जो लोग हैं
उनके संपर्क में, वो भी चाहते हैं कि उनके जो संपर्क के लोग हैं वो महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की सीट पर कब्जा कर लें। अगर मैं बात करूं हरीश चौधरी की, क्योंकि हरीश चौधरी की संघ में मजबूत पैठ है और 2 साल पहले जब संगठन का चुनाव, जब जिला अध्यक्ष बने, तब भी ये माना जा रहा था संघ की ओर से कि हरीश चौधरी इस बार जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। 1 साल पहले भी उनका नाम बहुत प्रमुखता से था कि वो भी कहीं ना कहीं वो जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। जब हम योगेश त्यागी की बात करते हैं, योगेश त्यागी कहीं ना कहीं पूर्व विधायक सतवीर त्यागी उनके संपर्क में है, लगता है वो भी वहां अपना उन्हें उम्मीद है कि उनकी भी कुछ ना कुछ दावेदारी है, कहीं ना कहीं मोहर लगेगी। जब मैं भंवर सिंह तोमर की बात करता हूं, चूंकि पूर्व सांसद विजयपाल तोमर के छोटे भाई हैं, लगातार वो संगठन की राजनीति कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं इस समय चंद्रभुवन जी की, तो एक ठाकुर समाज से युवा चेहरा है आशीष प्रताप सिंह। आशीष प्रताप को माना जा रहा है कि क्योंकि चंद्रमोहन सिंह जो प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी मजबूत पकड़ है चंद्रमोहन सिंह के संगठन में और चंद्रमोहन के बहुत करीब हैं। जब हम बात करते हैं तो सहारनपुर के एक मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनकी भी बहुत करीबी है आशीष प्रताप से। जब आशीष प्रताप कहीं होते हैं तो ये माना जाता है कि चंद्रमोहन सिंह और कुमार ब्रजेश सिंह उनकी कहीं ना कहीं इतनी करीबी है, कहीं ना कहीं वो भी लगे हैं कि युवा चेहरा आशीष प्रताप को कहीं मौका मिल जाए। लेकिन ये सब बातें गुप्त रूप से हैं, सब पर्दे के पीछे हैं, कौन किसके संपर्क में है। लेकिन तमाम बड़े नेता अपने अपने जो पक्ष के लोग हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उन्हें इस पद पर बैठाने के लिए लगातार पूरी ताकत में लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं शहर की, तो शहर में चूंकि नए नए वेले सांसद बने हैं, सांसद के भी बहुत लोग करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम उन सब लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, जो नए सांसद हैं अरुण गोविल, सबको वो आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि सांसद बहुत ज्यादा है, अब किसके पक्ष में खुलकर बोलेंगे तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वो तमाम लोगों को आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। अगर मैं शहर की बात करूं, शहर में महानगर अध्यक्ष के दावेदारों की बात करूं, तो शहर के क्योंकि मेरठ जो सिटी शहर है, जो मेरठ शहर है, शहर से बीजेपी का चुनाव लड़े कमल दत्त शर्मा, और कमल दत्त शर्मा चूंकि महानगर अध्यक्ष की दावेदारी में माना जाता है कि संघ के एक बड़े नेता हैं, जिनका अच्छा खासा संरक्षण कमल दत्त शर्मा को मिलता है। वो उनके सहारे हैं कि उनके सहारे नैया पार हो जाए और शहर में उन्हें महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल जाए। फिलहाल सुरेश जैन ऋतुराज महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी संगठन में अपनी पैठ है, वो अपनी पैठ के बलबूते एक बार फिर महानगर अध्यक्ष के पद पर बैठना चाहते हैं। जब मुकेश सिंघल की बात होती है, तो मुकेश सिंघल भी चूंकि बीजेपी में पहले महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी संघ में बड़ी पैठ है। संघ के एक बड़े पदाधिकारी हैं जिनसे उनके बहुत नजदीक रिश्ते बताए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके भरोसे है कि एक बार फिर उनकी ताजपोशी महानगर अध्यक्ष के पद पर हो जाए। विवेक रस्तोगी की अगर हम बात करें, तो विवेक रस्तोगी चूंकि तमाम जो लीडरान हैं, जो लीडर हैं बीजेपी के, वो सबसे लगातार संवाद बनाए हुए हैं, सबको साधने का प्रयास कर रहे हैं। महेश बाली की हम बात करें, तो महेश बाली चूंकि संगठन में कई बार वो महानगर की जो कमेटी है उसमें रहे हैं, और वो भी लगातार तमाम जो बड़े लीडर हैं उन्हें साध रहे हैं। जहां तक बताया गया कि कैंट विधायक अमित अग्रवाल से उनकी अच्छी नजदीकी है, वो भी उनके संपर्क में है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब हम राहुल गुप्ता की बात करते हैं, तो चूंकि राहुल गुप्ता को बताया गया है तो वो मेरठ दक्षिण में संयोजक हैं और कई बार के संयोजक हैं, उनके लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तिवारी है, वो भी उनके संपर्क में है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब हम राहुल गुप्ता की बात करते हैं, तो चूंकि राहुल गुप्ता को बताया गया है तो वो मेरठ दक्षिण में संयोजक हैं और कई बार के संयोजक हैं, उनके लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की मजबूत पकड़ है, पॉजिटिव नजरिया है। उन्हें लगता है कि क्योंकि ये चर्चा का इशू भी है कि राहुल गुप्ता लगातार कई बार से मेरठ दक्षिण में संयोजक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेहरबानी बताई गई है कि उनके ऊपर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की मेहरबानी है। तो लगातार इस तरह जो तमाम दावेदार हैं, जो यहां सांसद हैं इस समय, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्हें माना जाता है कि वो संगठन में जब शहर की बात होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो उनका धड़ा बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन वो साइलेंट है और हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल इस समय तराजू लिए बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि जो संगठन की दृष्टि से सही होगा, जो संगठन करेगा वो करेंगे। हालांकि हो सकता है कि पीछे के रास्ते, पर्दे के पीछे से वो भी किसके पक्ष में खड़े हों। जितेंद्र सतवई की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि जितेंद्र सतवई बहुत मजबूत स्थिति में इस समय है और जितेंद्र सतवई को कहीं ना कहीं कई बड़े नेताओं का संरक्षण है। अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर की मित्रता आजकल जितेंद्र सतवई से बहुत अच्छी सब लोग
ये चर्चा का इशू बना हुआ है। एक बार जब चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव एक बार होता है, तो तब थोड़े रिश्ते तल्ख हो गए थे, लेकिन अब रिश्ते पर्याप्त हैं। तो ये पूरी इस समय उठापटक है मेरठ में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के पद को लेकर। जितने तमाम दावेदार हैं सब शहर में नहीं है, जिले में नहीं है, सब बड़े नेताओं के संपर्कों में है इस समय। हालांकि 2 से 3 दिन में जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की सूची जारी होने वाली है। हम आपको लगातार अपडेट देंगे, आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि एक बार जो लोग तमाम दावेदार हैं, उन तमाम दावेदारों पर आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइए कि कौन जो दावेदार है किस नेता के संपर्क में, कौन किसका चहेता है। क्योंकि इस समय पूरी वहापों की स्थिति है, तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं और तमाम लोग खुद को जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए जाने का दावा पेश करें। तो आप लगातार देखते हैं 7 इंडिया न्यूज। प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।